हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है और इसी के चलते हम सब कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए था। आज की वीडियो में हम 6 ऐसे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करके आप अपने इमोशंस को मिनटों में कंट्रोल कर सकते हो, उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे मूड में हैं और अगले ही पल किसी छोटी सी बात को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये इमोशंस तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम अच्छे मूड में नहीं होते तो हमें ऐसा लगता है कि ये इमोशंस होते ही क्यों हैं। पर इन सब इमोशंस का अपना अपना महत्व होता है। आपको ज़रूरत है अपने आप को कंट्रोल करने की और उस इमोशन को समझने की। अब आगे से जब भी आप कोई पेनफुल इमोशन फील करें तो आगे बताए गए 6 स्टेप्स को यूज़ कीजिएगा, जिससे आप उस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल सकेंगे, उससे कुछ सीख सकेंगे और फ्यूचर में ऐसी स्थिति को हैंडल कर पाओगे। स्टेप नंबर 1, पता लगाइए कि आप असल में क्या फील कर रहे हो। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या फील कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि वो किसी नेगेटिव फीलिंग का शिकार है, पर आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ऐसा करने की जगह आप अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं क्या सचमुच में गुस्सा फील कर रहा हूँ या फिर मुझे किसी ने दुख पहुँचाया है, क्योंकि गुस्से की सिचुएशन दुख की कंडीशन से ज़्यादा प्रबल होती है। और इस स्टेप से दूसरा फायदा ये होगा कि आपका दिमाग ये सोचने में लग जाएगा कि ये क्या फीलिंग है, जिससे आपको पहले से कम नेगेटिव फीलिंग का एहसास होगा और इससे आप अपनी गतिविधियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें कोई बुरा भला कहता है तो हम शर्मसार हो जाते हैं और लगभग सारा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा करने के बजाय आपको पहले अपने आप से वही क्वेश्चन करना होगा कि ये फीलिंग कौन सी है। अब उस फीलिंग को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेने के बाद आप अपने आप से कहिए कि जिस इंसान ने मुझे ये सब कुछ सुनाया, क्या वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। और इसके बाद आप अपने काम की ओर फोकस करने लग जाएं, जिससे आपका इमोशनल पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपके दिमाग की गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी रहेगी तो आप उस चीज़ पर बार बार फोकस कर परेशान होते रहेंगे। तो गाड़ी को चलाइए, यानी काम पर फोकस कीजिए, जिससे आपकी इमोशनल पेन कम होते होते कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करिए और उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि वे आपको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार जब हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम अपने आप से कहने लगते हैं कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और हम बार बार ऐसा सोच करके उसी चीज़ को यानी उसी फीलिंग को अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें ऐसा नहीं कहना कि हमारे साथ गलत हुआ है, बस उस समय उस इमोशन को एक्सेप्ट करना है और सोचना है कि ये इमोशन हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। ऐसा करने से आप उस सिचुएशन को सही तरीके से बैलेंस कर पाएंगे और उस इमोशनल स्टेट से काफ़ी जल्दी बाहर निकल पाएंगे। स्टेप नंबर 3, आप उस मैसेज के लिए उत्सुक रहिए जो आपका इमोशन आपको बताना चाहता है। अगर आप अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दें जहां आप सचमुच अपने इमोशन से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसा करने से आप अपने नेगेटिव इमोशन से बाहर आ ही जाओगे, पर साथ ही साथ आपको अपने इमोशन से कुछ सीखने को भी मिलेगा। अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जगाने से आप अपने इमोशंस को मास्टर कर पाओगे, जो कि अगेन काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। पर अब आप इस राज को जान चुके हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी अकेले बैठे हो और बोरिंग फील कर रहे हो तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं सच में अकेला फील कर रहा हूँ या फिर मैं इस सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ तो क्या वो भी मेरे साथ जाना पसंद नहीं करेंगे? क्या मेरा अकेलापन मुझे और लोगों के साथ कनेक्ट होने का मैसेज दे रहा है? जब भी आप किसी इमोशनल स्टेट में हो तो आप अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछिए। मैं असल में क्या फील करना चाहता हूँ? मुझे क्या सोचना होगा कि मैं इस इमोशन को अपने फेवर में यूज़ कर पाऊँ? मैं सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ और मैं इससे क्या कुछ सीख सकता हूँ? जितना आप अपने इमोशंस को जानने के लिए क्यूरियस होते जाओगे, उतना ही आप अपने आप को बेटर और समझदार बनाते जाओगे, सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में भी। स्टेप नंबर 4, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपने आप पर भरोसा रखें कि मैं इस इमोशन को हैंडल कर सकता हूँ। सबसे आसान और पायदार तरीका है कि आप अपने पास्ट में किसी ऐसी फीलिंग को सोचिए जो आपको प्रेजेंट में परेशान कर रही है और सोचिए कि आपने पास्ट में उसे किस तरह से कंट्रोल किया था। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको वही स्ट्रेटजी याद आ जाएगी जिससे आप अपनी इमोशनल स्टेट को पहले चेंज कर सके। इस टेक्निक को एक रोल मॉडल की तरह समझते हुए आप अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि आपने तब क्या किया था जब आपने अपना फोकस चेंज किया था। क्या आपने कोई अलग एक्शन लिया था? अब वह चीज़ दोबारा दोहराइए। अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो आप सोचें कि मैंने पिछली बार क्या किया था। क्या मैं बाहर सैर पर चला गया था या फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया था? अगर एक बार आपको पता लग गया कि आपने पहले ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए क्या किया था, तो इस बार आप उस प्रोसेस को रिपीट करके अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकोगे, जिससे आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टेप 5, इस चीज़ को लेकर के पक्का इरादा कर लीजिए कि आप फ्यूचर में भी इसे हैंडल कर सकते हैं। आपको अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा कि आप अपने इमोशन को हैंडल कर सकते हो।
ऐसा करने का एक अच्छा तरीका अगेन अपनी पास्ट सिचुएशन को याद करना है। आप इमेजिन कीजिए कि आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल पा रहे थे। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन इस चीज़ को रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही जब आप मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करते हैं पर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अच्छी तरह से उसे चला पाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मोटरसाइकिल चलाने वाली इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है। अब इस इमोशनल स्टेट से बाहर आने का इमेजिन कीजिए। अगर आप इसे अच्छे तरीके से करोगे तो आपको थोड़े समय में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही आप एक पेपर और पेन उठाइए और 4-5 अलग अलग तरीकों को लिख लीजिए जो आपने पिछली बार उस इमोशनल स्टेट से निकलने के लिए यूज़ किए थे। स्टेप 6, गेट एक्साइटेड एंड टेक एक्शन। अब आपने पिछले 5 स्टेप्स को समझ लिया, तो लास्ट स्टेप जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक्शन लेना। यह एक ऐसा स्टेप है जिसके बिना बाकी सारे स्टेप्स बेकार हैं। आप अपने आप को उस इमोशनल स्टेट से बाहर लाने के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अब आपने उस स्टेट से बाहर निकलने के लिए इमेजिनेशन कर रखी है। तो एक्शन लेकर उस इमेजिनेशन को रियलिटी बनाइए जिससे आपको फ्यूचर में भी फायदा हो। अब आप 6 सिंपल स्टेप्स को जान चुके हैं जिससे आप किसी भी इमोशन को आसानी से डील कर सकते हैं। अब ज़रूरत है इन स्टेप्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की, जिससे आप इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएं और अपने इमोशंस को मिनटों में कंट्रोल कर पाएं। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको बताई मिस्टर टोनी रॉबिन्स की बुक अवेकन द जायंट विदिन से। तो अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। लाइक और शेयर करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।